हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हैकर्स हब। आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ काली लिनक्स की कुछ ऐसी बेसिक्स कमांड जो कि काफ़ी यूज़फुल है अगर आप एथिकल हैकिंग में या फिर लिनक्स को यूज़ करना सीखना चाहते हैं। तो फिर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। इस वीडियो में मैं कवर करूँगा कुछ ऐसी बेसिक्स, कुछ ऐसी मोस्ट नेसेसरी कमांड्स जो कि काफ़ी यूज़फुल हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ टर्मिनल आप देख रहे हैं, टर्मिनल ओपन कर लेना है या फिर आपको मोस्ट लेफ्ट में जाना है और यहाँ पे टर्मिनल आप सर्च कर सकते हैं। टर्मिनल आपको ओपन करना है, कंट्रोल प्लस करके आप इसका साइज़ को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ चेक करूँगा कि मेरा इंटरनेट कनेक्शन वर्किंग है या नहीं। तो उसके लिए मैं ifconfig लिखता हूँ और सॉरी, ये कैपिटल में लिख दिया मैंने। और यहाँ आप देख सकते हैं क्योंकि मैं एक वाईफाई वायरलेस से कनेक्टेड हूँ तो यहाँ पे WLAN में देखना है आपको। यहाँ पे एक आईपी, एक परफेक्ट आईपी, एक वैलिड आईपी अगर आपको यहाँ शो हो रही होगी तो इसका मतलब है इसका मतलब यह है कि आप किसी एक नेटवर्क से कनेक्टेड हो। ठीक है, उसके बाद आप पिंग से भी चेक कर सकते हो। और अगर आप एक नेटवर्क से कनेक्ट हो तो उसके बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने सिस्टम को अपडेट करना है। तो उसके लिए लिखना है आपको apt गेट अपडेट और एंटर कर देना है। मेरा ये सिस्टम पहले से ही ऑलरेडी अपडेटेड है तो ये ज़्यादा समय इसमें लगेगा नहीं, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम सिस्टम को अपडेट करेंगे जब बूटअप के बाद तो फिर हो सकता है कुछ टाइम लगे इसमें। ठीक है, और अपडेट के बाद ठीक है, आपको करना है सिस्टम अपग्रेड। और मेरे में इसने परमिशन नहीं मांगी क्योंकि मेरा सिस्टम पहले से अपडेट एंड अपग्रेड दोनों हो चुका है। और जब आप अपग्रेड करेंगे तो हो सकता है परमिशन मांगेगा, तो आपको सिंपली वाई इस पे एंटर दबा देना है दोबारा। और दोनों के दोनों अगर आप चाहते हैं कि एक ही कमांड में दोनों की दोनों ये चीज़ पैकेजेस जो भी ये apt गेट अपडेट और apt गेट अपग्रेड है वो एक ही लाइन में या एक बार के ही एग्जीक्यूशन से दोनों की दोनों कमांड्स परफॉर्म हो, तो कैसे लिखना है apt गेट अपग्रेड सॉरी पहले अपडेट एंड apt गेट अपग्रेड और सॉरी यहाँ पे अपडेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों। और एक और चीज़ मैं जल्दी बता देता हूँ कि जैसे मेरे अभी प्रोसेस चल रहा है, आप चाहते हैं कि ये प्रोसेस को यहीं पे स्टॉप कर दूँ तो आपको क्या करना है कंट्रोल सी। जैसे मैंने यहाँ कंट्रोल सी दबाया तो मेरा ये जो भी जहाँ पे भी वर्क चल रहा था वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा और आप टर्मिनल में आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। और ये था सिस्टम को अपडेट और अपग्रेड करने के बाद। इसके बाद मैं काली लिनक्स का वर्जन देखना चाहता हूँ तो आप यूनेम लिख सकते हैं, यूनेम। और आर का मतलब यहाँ होता है रिकर्सिव। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो लिनक्स का वर्जन है वो ये है। और यूनेम के बाद और भी बहुत सारी कमांड्स होती हैं जैसे ए फॉर ऑल। ये इसके बारे में सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी आपको, कौन सा डेबियन है, कब इंस्टॉल किया था। ठीक है, तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि जितने भी मैंने लिख रखी है कोडिंग, मतलब जितने भी यहाँ पे कमांड्स यूज़ कर रखे हैं मैंने, तो वो चीज़ अगर मैं देखना चाहता हूँ तो आप हिस्ट्री लिख सकते हैं और यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये सारी कमांड्स मैं अब तक यूज़ कर चुका हूँ। ठीक है, और अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हैं टर्मिनल को तो क्लियर लिख सकते हैं और यहाँ से क्लियर हो गया है। ठीक है, तो ये बहुत सारी बेसिक्स थी। अब मैं बात करता हूँ फाइल हैंडलिंग से। फाइल हैंडलिंग से क्या मतलब है कि कैसे एक फाइल को क्रिएट करना है, कैसे डिलीट करना है, कैसे फोल्डर बनाना है, कैसे डायरेक्टरीज में जाना है, कैसे डायरेक्टरीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या क्या है। तो ls जो है एक कमांड है जिसका मतलब है लिस्ट। यहाँ पे लिस्ट में देखता हूँ तो मेरे को दिख रही डेस्कटॉप डाउनलोड्स। लिस्ट एक तरह का जैसे आप माई कंप्यूटर होता था विंडो में उसी तरह से है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे cd स्लैश 2 बार डॉट करके स्लैश एंटर कर दूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका सिंबल चेंज हो गया है। ये जो है वो एक तरह से यूज़र के लिए है कि आप हाँ भाई यूज़र क्या यूज़ करता है डेस्कटॉप डाउनलोड्स इस तरह से। ठीक है, मगर यहाँ पे आप रूट एक्सेस मतलब मेन पूरे के पूरे जो डेटाबेस है उसको मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो मुझे डेटाबेस से कोई मैनेज नहीं करना है तो मैं cd दबा देता हूँ और मैं दोबारा से यूज़र के लिए चला गया और मैं यहाँ से जाता हूँ cd के बाद डेस्कटॉप। तो जिस भी डायरेक्टरी में जाना है आपको
उसके बाद उसके CD लिखना है और उसका नाम लिखना है, ठीक है। नाम यहाँ दिख रहा था आपको डेस्कटॉप, तो आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। और मैं यहाँ डेस्कटॉप के अंदर आ गया हूँ। डेस्कटॉप पे आप यहाँ देख सकते हैं मेरे कुछ भी नहीं है। LS करता हूँ, यहाँ कुछ भी नहीं है। अब मैं एक डायरेक्टरी को बनाना चाहता हूँ, डायरेक्टरी मतलब एक फोल्डर को बनाना चाहता हूँ। तो MKDIR में एक डायरेक्टरी आपको यहाँ लिखना है, MKDIR आदि, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एक डायरेक्टरी बन गई है। और अगर मैं इस डायरेक्टरी के अंदर जाना चाहता हूँ तो सिंपली CD आदि, और यहाँ देख सकते हैं खाली है पूरा का पूरा फाइल, मतलब कुछ भी नहीं है इस डायरेक्टरी में, ठीक है। और मैं अगर यहाँ पे कोई फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ तो आपको लिखना है टच आदि .txt, और यहाँ एक TXT की फाइल बन गई है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस फाइल को डिलीट करना चाहता हूँ, तो RM रिमूव आदि .txt, और ये फाइल मेरी डिलीट हो गई है, ठीक है। REM भी कुछ होता है, मैं बताऊँगा, रीनेम से होता है वो शायद, ठीक है। तो अभी मैं उतना डीप में नहीं बता रहा हूँ, जो बेसिक्स कमांड है वो अभी हम इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। और अगर आपको बैक जाना है दोबारा तो CD स्पेस और 2 बार डॉट। अब मैं दोबारा, आप यहाँ देख सकते हैं कि डेस्कटॉप पे आ गया हूँ, और LS अगर मैं दबाता हूँ तो आदि दिख रहा है मेरे को। अब मुझे ये डायरेक्टरी भी डिलीट करनी है, तो डायरेक्टरी कैसे डिलीट करूँगा मैं कि MKDIR से तो डायरेक्टरी क्रिएट होती है, तो RMDIR रिमूव डायरेक्टरी आदि, और जैसे मैं एंटर दबाता हूँ डायरेक्टरी मेरी गायब हो गई है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे को कॉपी दिखाना, तो मैं एक फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ आदि के नाम से, और मेरी एक फ़ाइल यहाँ आप देख सकते हैं कि एक फ़ाइल मेरी क्रिएट हो गई है। और मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ MKDIR आदि, एक डायरेक्टरी MKDIR, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना लिया है। ये MKDIR, अच्छा, फाइल का नाम और ये डायरेक्टरी का नाम यहाँ पे सेम नहीं हो सकता है, ठीक, कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी फाइल एग्जिस्ट, ठीक है। तो इस नाम की फ़ाइल पहले से ही एग्जिस्ट थी। तो अब मुझे क्या करना है कि इस फाइल को आदित्य को इसके अंदर कॉपी करनी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये खाली पड़ी है, अभी मुझे इसके अंदर इसको पेस्ट करना है, ठीक है। तो पेस्ट कैसे होगा, आपको लिखना है कॉपी, और कॉपी लिखने के लिए आपको लिखना है CP, क्या चीज़ करनी है, आदि, कहाँ पे, आदित्य के अंदर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कॉपी हो चुका है, ठीक है। ये यहाँ पे हाइफन इसके लिए नहीं आया क्योंकि ये जो डायरेक्टरी है वो किसी और डायरेक्टरी के अंदर नहीं है। अगर इसके अंदर भी कोई डायरेक्टरी होती तो फिर मुझे हाइफन यूज़ करना, ये स्लैश यूज़ करना पड़ता, ठीक है। तो ये था फाइल्स वगैरह के बारे में, आप कैसे डिलीट कर सकते हैं। अगर मैं इसको दोबारा मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार, क्लियर, और मैं रिमूव डायरेक्टरी आदित्य, और यहाँ एक और चीज़ आप देख लें कि जब मैं इसको डिलीट करूँगा, डायरेक्टरी को डिलीट करूँगा, और डायरेक्टरी के अंदर अगर कोई पहले से फाइल एग्जिस्ट करती है तो फिर वो डिलीट ऐसे नहीं होगी। उसके लिए आपको सबसे पहले या तो इसको डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ तो हो गया है, डायरेक्टरी डिलीट हो गई है। वो चीज़ कैसे डिलीट होगी मैं बाद में बताऊँगा अगली वीडियोज़ में। और अगर आपको ये फाइल डिलीट करनी है तो RM आदि, ठीक है। और ये फाइल भी मेरी डिलीट हो गई है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियोस में हम परमिशन से रिगार्डिंग जितनी भी परमिशंस वगैरह होती हैं फाइल्स में, कैसे किस किस मोड की परमिशंस होती हैं, वो सब कवर करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, शेयर कर देना, और धन्यवाद।